Guys, welcome to Tikidora. I am Nivedita, and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. So problem क्या है हमारा, count servers that communicate. ओके तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, इंटीजर मैट्रिक्स जिसकी साइज़ m/n है, जो कि एक मैप ऑफ सर्वर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर 1 है दैट मीन्स देयर इज़ अ सर्वर, और 0 है तो यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है. अब दो सर्वर को बोला जाता है कि कम्युनिकेट कर रहा है अगर वो सेम रो या सेम कॉलम में कोई और सर्वर उसका अवेलेबल है तो ओके तब उसको हम बोलेंगे कि दोनों कम्युनिकेट कर सकता है. तो इस तरह से आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ सर्वर्स फाइंड करना है जो कि कम्युनिकेट कर सकता है किसी और सर्वर से. ओके तो हम क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है. अब क्या करते हैं, हम समझते हैं इसको. देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, तो m/n साइज़ का है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपका 2 × 2 का है. तो देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है. ओके अब यहाँ पे सर्वर है, 1 है तो सर्वर है, 0 है तो सर्वर नहीं है, 1 है तो सर्वर है. ओके अब दो सर्वर कम्युनिकेट कर सकता है जब उसके सेम रो और सेम कॉलम में कोई अदर सर्वर भी अवेलेबल होगा. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस सर्वर के लिए इसके रो में एक भी सर्वर अवेलेबल नहीं है जो इससे कम्युनिकेट कर सके. सेम इसके कॉलम में कोई भी सर्वर नहीं है जो इसे कम्युनिकेट कर सके. डैट मीन्स ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता. अब 0 तो है ही नहीं सर्वर, 0 तो है ही नहीं सर्वर. अब यहाँ पे सर्वर है तो इसके भी रो में एक भी सर्वर नहीं है, इसके भी रो में एक भी सर्वर नहीं है. डैट मीन्स ये दोनों सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी अदर सर्वर से. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा. ओके अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल भी आपका 2/2 का है. तो 2/2 का है तो यहाँ देखो क्या क्या दे रखा है, 1 0 1 1. ओके तो यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट देखो 0 0 में जो है आपका वो 1 है. ओके तो ये देखेगा क्या इस रो पे, इस कॉलम पे क्या अदर सर्वर अवेलेबल है क्या. तो रो में चेक करा तो नहीं है, कॉलम में है क्या, हाँ कॉलम में है. डैट मीन्स ये इससे क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमें मिल गया एक, ठीक है. उसके बाद 0 0 पे तो सर्वर है ही नहीं, यहाँ पे सर्वर है. तो क्या ये किसी अदर सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है. तो ये फिर सेम अपने रो को चेक करेगा, कॉलम रो को चेक करेगा, कॉलम को चेक करेगा. ओके अवेलेबल है सर्वर, कम्युनिकेट कर सकता है. तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा कि ये सर्वर भी कर सकता है. अब तीसरा सर्वर के पास जाते हैं, क्या ये सर्वर कम्युनिकेट कर सकता है. तो ये पहले अपना रो चेक करेगा, कॉलम चेक करेगा. तो हाँ कॉलम पे तो अवेलेबल नहीं है लेकिन रो पे अवेलेबल है. डैट मीन्स ये भी कम्युनिकेट कर सकता है किसी अदर सर्वर से. तो इसका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा. हमने टोटल सर्वर एक इच सेल को देखा यहाँ पे, तो हमें तीन सर्वर मिला जो कि कम्युनिकेट कर सकता है. तो आंसर यहाँ पे 3 है. ओके अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को. थर्ड एग्जाम्पल आपका 4/4 का है. यस 1 2 3 4, यस 4/4 का है. तो हमें इस तरह से डिज़ाइन करने हैं. मैं ले लेती हूँ उसको. ओके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 0 1 0 0 0 1 0 अगेन 0 0 0 1. ओके यहाँ पे देखो, अब इसके लिए हम देखते हैं तो क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है किसी अदर सर्वर से. तो ये अपना रो चेक करेगा, कॉलम चेक करेगा. कॉलम में तो नहीं है लेकिन रो में है. डैट मीन्स ये सर्वर तो कम्युनिकेट कर सकता है. ओके फिर ये सर्वर, क्या ये सर्वर कम्युनिकेट कर सकता है क्या. इसके कॉलम में तो नहीं है लेकिन रो में अदर सर्वर है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है. तो यहाँ पे आंसर यहाँ 2 हो जाएगा. ये यहाँ पे तो है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है. तो क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है क्योंकि इसके कॉलम में एक अदर सर्वर भी अवेलेबल है. तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा. तो यहाँ तो 0 है तो ये सर्वर है ही नहीं यहाँ पे. तो क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है, ये इसके रो में तो नहीं है लेकिन कॉलम में है, यानी ये कम्युनिकेट कर सकता है. उसके बाद यहाँ सर्वर तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, यहाँ है. तो क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है. तो इसके ना तो रो में है ना तो कॉलम में है, तो ये
किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि हमें 4 दे रखा है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आपको क्या देखना है, बेसिकली किसी भी सेल के लिए देखना है कि उसके रो या कॉलम में अदर सर्वर अवेलेबल है या नहीं है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे ना, थ्रू आउट दिस मैट्रिक्स हम ट्रावर्स करेंगे और कहीं स्टोर कर लेंगे कि इस रो में इतना है सर्वर, इस कॉलम में इतना सर्वर है। ओके, तो यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए आप देख लो, टोटल रो कितना है 4 है, टोटल कॉलम कितना है 4 है। तो हम क्या करते हैं ना, 2 एरे ले लेते हैं जिसकी साइज़ जितना आपका रो है जितना आपका कॉलम है उसके इक्वल हो। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये इतना आपका रो है। ओके, फिर कॉलम ले लो, कॉलम आपने ले लिया, कॉलम कितना है आपके पास, वो भी 4 है, 0 1 2 3 तक होगा। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे होंगे ना 1 तो देखेंगे अरे 0 0 पे हमारा क्या है, अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? सर्वर अवेलेबल है। तो 0 कॉलम पे भी है, 0 रो पे भी है। तो 0 कॉलम पे 1 कर दो और 0 रो पे और कॉलम पे कर दो 1, कर दिया आपने। फिर आप इस पे जाओगे, इस पे जाओगे कि कौन सा रो है, 0 रो है। तो 0 रो पे कितना है आपका, 2 है, 2 हो गया। तो यहाँ पे 0 रो पे आप 2 कर दोगे। कॉलम पे, कॉलम आपका 1 है तो 1 पे 1 करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आनी है आनी है आनी, यहाँ पे है यानी 1 और 2 पे है, 1 रो 2 कॉलम। तो 1 रो पे 1 कर दो, 2 कॉलम पे 1 कर दो। ओके, कर दिया। फिर आप जा रहे हो यहाँ पे 2 2 पे है, यानी 2 रो पे है 2 कॉलम पे है। 2 रो पे गए 1 किया और 2 कॉलम पे इसको भी 2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 है। ओके, इस कॉलम में 2 है। उसके बाद हम गए यहाँ पे आए। तो ये क्या है, 3/3 क्या है, 3 पे 1 है रो पे, 3 कॉलम पे भी 1 है। ओके, कर लिया। अब फिर से हम ना ट्रावर्स करेंगे, हर एक के लिए देखेंगे क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है क्या। देखो, तो ये आप देखोगे इसके लिए, तो देखोगे क्या इस रो या कॉलम पे एक से ज़्यादा है क्या सर्वर। देखो, एक तो वो खुद हो गया, एक से ज़्यादा होगा दैट मीन्स कोई अदर सर्वर भी है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो रो पे चेक करेगा, रो पे चेक करेगा, हाँ रो पे 2 है, कॉलम पे 1 है, यानी इस कॉलम पे से कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन रो पे 2 है दैट मीन्स कोई अदर सर्वर भी है रो पे, तो दैट मीन्स ये कनेक्ट कर सकता है। तो आंसर में हम 1 ऐड कर लेंगे। फिर हम इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे तो देखेंगे क्या इस रो या कॉलम पे क्या एक से ज़्यादा है क्या। तो इस कॉलम पे तो नहीं है, कॉलम पे हमारा 1 ही है, लेकिन इस रो पे यानी 0 रो पे 2 है, डैट मीन्स ये भी कनेक्ट कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसके लिए तो होगा नहीं, इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, इसके 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो इस रो इस कॉलम पे देखेंगे क्या एक से ज़्यादा है क्या। तो 1 पे 1 आपका क्या है, रो है, 1 रो पे तो 1 है, लेकिन 2 कॉलम पे 2 है। ठीक है, दैट मीन्स एक और सर्वर है जिससे वो कनेक्ट कर सकता है। तो ये आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो हम चेक करेंगे 2/2 है, ये भी क्या है आपका 2/2 पे तो 1 है, यानी इस रो में तो 1 ही अवेलेबल है, लेकिन इस कॉलम पे 2 अवेलेबल है, डैट मीन्स ये कनेक्ट कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, सर्वर नहीं है, यहाँ पे सर्वर है। तो 3/3 पे देखेंगे तो 3, इस पर भी 1 सर्वर है, इस पर भी 1 सर्वर है, कॉलम में भी 1 है और रो में भी 1 है। डैट मीन्स कि ये यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं है, डैट मीन्स अदर सर्वर है ही नहीं, तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल 4 होगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, आपको यहाँ पे थ्रू आउट द कोड दिखाती हूँ कि कोड हमने कैसे कर रखा है। बेसिकली हम पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रू आउट मैट्रिक्स ट्रावर्स करेंगे मैट्रिक्स से, और हम स्टोर कर लेंगे अपने काउंट को। तो यहाँ पे हमने रो निकाल लिया है ग्रिड डॉट साइज से, फिर कॉलम निकाला ग्रिड 0 डॉट साइज। ओके, फिर हमने एक वेक्टर ले लिया ग्रिड आर से, जिसमें हम रो में कितना, हर एक रो पे कितना है काउंट वो स्टोर करेंगे। ग्रिड सी लिया जिस पे देखेंगे कि हर एक कॉलम पे कितना काउंट है वो स्टोर कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप ले लिया है जिसमें आप थ्रू आउट मैट्रिक्स ट्रावर्स करोगे। फिर हम चेक करेंगे कि ग्रिड आई जे अगर 1 है तो ग्रिड आर पे i++ करोगे और ग्रिड सी पे j++ करोगे, ताकि इस रो पे इस कॉलम पे कितना काउंट है वो हमें पता चले। फिर आंसर ले लेंगे इंट आंसर 0। फिर हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द मैट्रिक ट्रावर्स करेंगे और चेक करेंगे क्या आपका ग्रिड i j है 1 है,
हाँ सर्वर है, ओके सर्वर है। तो देखो क्या इस कॉलम पे, इस रो पे क्या एक से ज़्यादा सर्वर है क्या? अगर दोनों में से कोई भी पे मिल जाएगा एक से ज़्यादा सर्वर, डेट मीन्स हम उस सर्वर को किसी और सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आंसर प्लस प्लस कर देंगे, फिर आंसर यहाँ रिटर्न कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? यहाँ पे देखो आपने क्या ले रखा है, रो ले रखा है, कॉलम रखा है, तो यानी ओ प्लस आर प्लस सी हो जाएगा, ओ आर प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? आर, इच सेल को आप विजिट कर रहे हो राइट, तो यहाँ पे आर इंटू सी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।